डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन तथा सीजियम आयन की जलीय विलयन एक्वस पोजीशन में मीडियम में आयनिक गतिशीलता का सही क्रम क्या होगा। और ऑप्शन के रूप में दिया है कि पोटेशियम आयन की मोबिलिटी इज ग्रेटर देन सोडियम आयन, सोडियम आयन की जो मोबिलिटी है ग्रेटर देन रुबिडियम आयन और रुबिडियम इज ग्रेटर देन सीजियम आयन। बी ऑप्शन में दिया है सीजियम आयन इज ग्रेटर देन रुबिडियम आयन, रुबिडियम आयन इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन इज सोडियम आयन। सी में दिया है रुबिडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सीजियम एंड सीजियम इज ग्रेटर देन सोडियम आयन। और लास्ट में दिया है सोडियम आयन इज ग्रेटर देन पोटेशियम। ये सभी के सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मोबिलिटी है, एक्वस मोबिलिटी ऑफ आयन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा जा रहा है कि आयनिक जो एक्वस आयन है उनकी मोबिलिटी क्या है। ठोस आयन की बात नहीं कर रहा है, जलीय आयनों की मोबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ये सभी के सभी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो सीक्वेंस है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऊपर हाइड्रोजन को भी रखा गया है, लेकिन ये एल्काली मेटल में नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसको कुछ विशेष केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसको रख दिया गया है। जो एल्काली मेटल होते हैं वो कहाँ चालू होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनको संयुक्त रूप से एल्काली मेटल कहा जाता है। इनके जो सॉलिड स्टेट में आयन होंगे वो लिथियम, इसका सोडियम आयन और इसका पोटेशियम आयन और ये रुबिडियम आयन और ये क्या हो गया सीजियम आयन। ये सब सॉलिड स्टेट के हैं, जलीय अवस्था में नहीं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जो इनका ट्रेंड चलता है, ठीक है। ठोस ठोस आयनों का आकार, आयनों के आकार का क्रम, आकार का क्रम जो होगा वो क्या होगा, लिथियम इज लेस देन, लिथियम आयन इज लेस देन सोडियम आयन, सोडियम आयन इज लेस देन पोटेशियम आयन, पोटेशियम इज लेस देन रुबिडियम आयन, रुबिडियम इज लेस देन सीजियम आयन। इस तरह से ये ठोस अवस्था के आयन है, तो इनका क्रम ये होता है, ठीक है। सबसे छोटा लिथियम होता है, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम। मतलब कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब आप ऊपर से नीचे डाउनवर्ड में जब मूव करते हैं, जो आयनिक आकार होता है, आयनों का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटा आकार ये होता है और सबसे बड़ा आकार क्या होता है, सीजियम होता है। परंतु परंतु जलीय जलीय माध्यम में इन आयनों जो ऊपर मैं लिखा हूं, आयनों का आकार सॉल्वेशन के कारण, वेशन या हाइड्रेशन, जो भी कहो आप, हाइड्रेशन के कारण विपरीत क्रम में होता है। कहने का मतलब इसका, जब इनको जल में देखा जाता है तो ये जो क्रम है सॉलिड वाला वो जस्ट अपोजिट हो जाता है।
कहने का मतलब यह है कि लिथियम, सॉरी यहां पर जो है ये इस तरह से होगा, लिथियम इज लेस देन, इस तरह से ये जो क्रम है, लिथियम इज लेसर देन सोडियम, सोडियम इज लेसर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज लेसर देन रुबिडियम, रुबिडियम इज लेसर देन सीजियम। कहने का मतलब सबसे छोटा लिथियम, सबसे बड़ा सीजियम होता है। ये क्रम पैटर्न बदल जाता है और वो हो जाता है क्या, लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम आयन, इज ग्रेटर देन पोटेशियम आयन, इज ग्रेटर देन रुबिडियम आयन, इज ग्रेटर देन सीजियम आयन। कहने का मतलब इस तरह का पैटर्न हो जाता है। तो सबसे बड़ा आयन क्या हो जाता है, लिथियम हो जाता है। सबसे छोटा आयन यहाँ पर क्या हो जाता है, सीजियम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितना छोटा आयन उतने ही ज्यादा सॉल्वेशन होता है, मतलब उतने ही ज्यादा H2 के अणु को अपनी तरफ वो क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण की आयनिक जो त्रिज्या होती है, फिर आयनिक जो आकार होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो लिथियम जलीय माध्यम में क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, सोडियम से बड़ा हो जाता है। यहाँ पर सोडियम से कम था, यहाँ पर सोडियम से बड़ा हो जाता है। सोडियम पोटेशियम से बड़ा हो जाता है, इस केस में सोडियम छोटा था पोटेशियम। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है एक्वस मीडियम में, और इस तरह से ये आयनों का आयनिक आकार का सीक्वेंस हो जाता है। अब इनकी जो मोबिलिटी है, आयनों आयनों की जलीय मोबिलिटी, जलीय गतिशीलता, जिसको एक्वस मोबिलिटी is inversely proportional to आयनों का जलीय आकार, जलीय आकार। ठीक है, तो जो मोबिलिटी होगी, जो जितना बड़ा होगा वो उतना कम स्पीड से चलेगा, तो जितना बड़ा आयन होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो जली में, जल में इन आयनों के जो मतलब सीक्वेंस होता है आयनों का, वो इस तरह से लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, पोटेशियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम, और रुबिडियम इज ग्रेटर देन सीजियम। कहने का मतलब सबसे छोटा, जल में सबसे छोटा कौन होगा, सीजियम होगा, उससे छोटा रुबिडियम होगा, मतलब उससे बड़ा रुबिडियम होगा, रुबिडियम से बड़ा पोटेशियम आयन होगा, पोटेशियम आयन से बड़ा सोडियम आयन होगा, और सोडियम आयन से बड़ा लिथियम होगा। तो इन आयनों की जो मोबिलिटी होगी जस्ट आयनों के जलीय आकार के अपोजिट होती है। कहने का मतलब कि आयनों की गतिशीलता, आयनों की जलीय, यहाँ शब्द जलीय है, एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक्वस मीडियम। ठीक है, जल में जब इन आयनों को देखा जाता है, इनके मोबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है, उस केस में बोला जा रहा है जलीय मोबिलिटी, गतिशीलता का क्रम, क्रम क्या होगा, CS आयन is greater than rubidium ion, is greater than potassium ion, is greater than sodium ion, और is greater than lithium ion। क्योंकि लिथियम आयन जलीय, जल में ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसके बड़े आकार के कारण इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और ये दिया है बी ऑप्शन में। तो आंसर ग्रुप में जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में दिया है कि सीजियम आयन इज ग्रेटर देन रुबिडियम आयन, रुबिडियम आयन इज ग्रेटर देन पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन हमारा सोडियम आयन। हालांकि क्वेश्चन में लिथियम नहीं दिया है, लेकिन लिथियम का भी सीक्वेंस इस तरह से होता है। तो जेली विलयन में जो ऊपर वाला होता है वह सबसे बड़ा आयन हो जाता है, जो नीचे होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में, कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में, ये आयन छोटा होगा, ये आयन बड़ा होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।